हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा था क्या देखा था कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है ना। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखा। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र देखा। देखो त्रिज्याखंड क्या होता है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मैं आपस केंद्र से मिला दूं तो वृत्त के दो टुकड़े हो गए, एक तो ये वाला टुकड़ा और एक ये बड़े वाला टुकड़ा। ये त्रिज्याखंड कहलाते हैं ना। ये कोण थीटा है, मान लेते हैं त्रिज्या आर है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। ठीक है। अब लघु त्रिज्याखंड के लिए कोण लघु वाला कोण कैसे पता चला। 180 डिग्री से छोटा कोण है तो लघु त्रिज्याखंड का कोण है, 180 डिग्री से बड़ा कोण है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण है। ये तो था त्रिज्याखंड ना। फिर देखा अपन ने वृत्त खंड क्या था कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मैं आपस में मिला दूं तो वृत्त के दो टुकड़े हो गए, कि छोटे वाला टुकड़ा और ये बड़े वाला टुकड़ा है ना। ये दो बिंदु थे। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या था, कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है। इसका एक सूत्र भी है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कहाँ से आया, ये इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। लेकिन अपन ये सीधा अप्लाई नहीं करेंगे। अपन ये इस त्रिभुज देखो, त्रिभुज ओ ए बी कौन सा, ये वाला केंद्र ओ है, तो ये त्रिभुज त्रिज्याखंड में से त्रिभुज ओ ए बी का घटाऊंगा तो ये लघु का आ जाएगा ना। और दीर्घ का निकालना है तो पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ का आ जाएगा। फिर चाप वृत्तखंड था ये त्रिज्याखंड। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। व्यास क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या, है ना। इस तरह से अपन ये सूत्र देखे थे। तो अब अपन एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन, उसमें क्या है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। अब कोण 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, तो आपने देखा 180 डिग्री से छोटा तो ये लघु त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल निकलेगा। सूत्र लगाओ, सीधा उत्तर पाओ। आंसर इसमें देखो, क्योंकि आर त्रिज्या कितनी दे दी 6 सेमी, थीटा बराबर कितना दे दिया 60 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। अब उसने बोला नहीं ना कि लघु का निकालो या दीर्घ का निकालो, तो जो कोण दे रखा है उसी का निकाल देंगे बस। तो पाई का मान 22/7 गुणा में आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 गुणा में थीटा कितना है 60 डिग्री बट्टा में 360। 0 से 0, 6 छक्का 36, 1 6 गया, 22 छक्का 132 बट्टा में 7 भाग दे दो। 7 एकम 7, 13 बच्चे 7 6 62, 9 7 63, 8 7 56, 6 8 7 56, 4 7 5 35। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है 18.85। देखते हैं आंसर 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 132/7 दे रखा है ना, बट्टा में दे रखा है। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी है। वृत्त की परिधि आपको दे दी और चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछ लिया। बोले सर चतुर्थांश होता क्या है, तो एक वृत्त के मैं बराबर 4 टुकड़े कर दूं। ये 4 टुकड़े क्या हैं, बराबर हैं, तो ये वाले जो भाग हैं ये क्या हैं, चारों क्या हैं, चतुर्थांश है। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या बना हमारे पास, जैसे अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2, उसी तरह चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4।
तो आंसर दिया क्या आपको, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा। वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी। अब परिधि का मैं सूत्र लगा दूंगा, इसलिए 2 पाई आर बराबर 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर मान रख देंगे। अब इस तरफ आर है बराबर 22, इधर भाग में 7 उधर जाएगा तो गुणा में 7 बट्टा में ये 2 और 22 क्या जाएंगे भाग में, 2 गुणा 22, ये 22 से 22 कैंसिल आउट, तो आर बराबर क्या आया 7/2 सेमी। ये आर आ गया। वर्त की परिधि दे रखी थी, उसको हल करके मैंने क्या निकाल लिया आर। अब मुझे क्या चाहिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा। मान रख दो 1/4 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 7/2 इंटू 7/2, 2 से 11, 22 काटा तो 11 बार, 7 से 7 क्या है 77 बट्टा में 8 सेमी स्क्वायर, 9 8 72, 5 8 5 40। स्वतंत्र 9 8 72, 5 बच्चे 50, 8 6 48, 20 8 2 16, 8 5 40 सेमी स्क्वायर। यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी सही, ये निकाल दोगे तो भी सही। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस आपके लिए सूत्र दिमाग में रखना है कि चतुर्थांश जैसे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घड़ी के मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। घड़ी के मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये घड़ी है ना, यहाँ पे सुई फिक्स होती है। अभी मिनट की सुई मान ले ये है, ये 14 सेमी लंबी है ना, और 5 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पे पहुँची, ये भी लंबाई तो 14 सेमी, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ना 5 मिनट में उसने कितना क्षेत्रफल बनाया ये ज्ञात करना। तो आपने गौर से देखा कि ये वाला जो क्षेत्रफल बन रहा है 5 मिनट में वो क्या बन रहा है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है। मतलब घड़ी की सुई कितने भी समय में जो एरिया बना रही है, क्षेत्रफल बना रही है, वो क्या बना रही है, त्रिज्याखंड बना रही है। तो मुझे दिमाग में फटाक से आया कि मुझे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं फटाक से। तो आपके दिमाग में पहले सूत्र आया कि सूत्र होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टा में पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। तो आपको आर चाहिए, तो देखा त्रिज्या जो सुई की लंबाई है वही क्या है आर है। फिर चाहिए आपको थीटा दिमाग लगाना है बस आपने। जब सुई का क्वेश्चन आए तो थीटा दिमाग से देख थोड़ा सोच के निकालेंगे। देखो कैसे आंसर में, चूंकि सुई की लंबाई जिसको मानेंगे आर बराबर कितनी है 14 सेमी, 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो मुझे पता है, एक बात पता है कि मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। मुझे दिमाग में आया कि मिनट की सुई जो है 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या है कि 60 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पूरे चक्कर में 360 डिग्री कोण आएंगे ना, क्योंकि 60। अब ये क्वेश्चन में मिनट की सुई की बात चल रही है ना, तो ये नॉन है यहाँ पे कि ये मिनट की सुई की बात करिए मैंने, है ना। 60 मिनट बोले सर घंटे की सुई तो 60 मिनट में अलग कोण बनाती है, सेकंड की सुई 60 मिनट में अलग कोण बनाती है। लेकिन यहाँ अपन घंटे सेकंड की सुई की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन में मिनट की सुई की बात चल रही है, तो मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ। इसलिए 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। एक ही विधि से हल करेंगे। 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 बट्टा में 60, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से काटा तो 6 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में आ गया। मुझे कितने मिनट में चाहिए, 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में
बना कोण, जिसको मैं क्या मानूंगा थीटा बराबर 6 × 5 तो कितना आया 30 डिग्री। आर भी आ गई, थीटा भी आ गया, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, मुझे पता चला त्रिज्यखंड बनाएगा और त्रिज्यखंड का सूत्र क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 14 × 14 × थीटा कितना है 30 डिग्री बट्टा में क्या है 360। 1 0 से 1 0 कटा, 12 से 3 से कटा तो 12, 7 से कटा तो 2, 2 से कटा तो 6, ठीक है, फिर 2 से काटा तो 3, 2 से काटा तो 7, 22 7 154 बट्टा में 3, 5 3 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 सेमी स्क्वायर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आया 51.33 या 154 बट्टा में 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 154 बट्टा में 3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। ऐसे ध्यान रखना है ना, ऐसे ध्यान रखना कि सुई कौन सी है, घंटे की सुई होती तो अपन यहाँ क्या लाइन होती 12 घंटे, क्योंकि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, याद रखना। सेकंड की सुई की बात चलेगी तो ये लाइन क्या हो जाएगी 60 सेकंड में बना कोण, 1 सेकंड में बना कोण, और जितने सेकंड वो दे उस सेकंड में बना कोण थीटा देगा। घंटे की सुई की बात चले तो आप क्या लिखोगे 12 घंटे में बना कोण बराबर 360 डिग्री, 1 घंटे में बना कोण बराबर 360 बट्टा में 12 30 डिग्री आ जाएगा 1 घंटे में बना कोण। फिर मान लेता हूँ 3 घंटे बोलता हूँ, 3 घंटे में बना कोण 30 × 3 करेंगे तो 90 डिग्री ना। तो आप ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ के देखना है कि सुई हमें कौन सी देर की है, मिनट की देर की है, सेकंड की देर की है, घंटे वाली देर की, उस हिसाब से क्वेश्चन में ये थीटा चेंज होगा ना। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, वर्तखंड तो लघु का क्षेत्रफल। डायग्राम बनाते हैं। तो ये ओ केंद्र है, 10 सेमी कोई जीवा इस वर्त की जीवा है, मान लेता हूँ ए बी है। इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण ये वाला कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है और 10 सेमी त्रिज्या है इसकी। तो मुझे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो इस त्रिज्याखंड में से मैं क्या घटा दूंगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो पहले देर क्या वो चीज लिखते हैं आंसर में, आर बराबर 10 सेमी, थीटा बराबर 10 cm है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री। नंबर 1 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। पाई का मान कितना लेना है 3.14 पॉइंट हटाऊंगा तो 314 बट्टा में 100 × आर स्क्वायर 10 × 10 × थीटा 90 बट्टा में 360 माइनस त्रिभुज ओ ए बी। देखो ये कोण 90 डिग्री का हो गया ना, ये कोण 90 डिग्री का, तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार, आधार क्या लेंगे जो 90 डिग्री के साथ वाली भुजाएं होती वही ओ ए × ओ बी। कारण क्या लिखो चूंकि त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। तो समझ जाएगा समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और आधार और ऊंचाई कौन सी भुजाएं होती हैं 90 डिग्री के साथ वाली जो दोनों भुजाएं ना, एक आधार और एक ऊंचाई, ठीक है। हाँ ये तो 10 से काटा तो 10 दाया 100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 9 से काटा तो 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा तो 157, तो 157 बट्टा में 2 माइनस 1/2 × ओ ए 10 × ओ बी भी 10 क्योंकि त्रिज्याएं 5, तो 157 बट्टा में 2 माइनस 50 बट्टा में 1, एलसीएम आया 2, 157 माइनस 100
तो 57 बट्टा में 2, 28 दूनी 56, 28.5 सेमी स्क्वायर। ये तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहीं कर देता हूं। देखो ये दीर्घ त्रिज्या खंड, ये ऊपर वाला जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण निकाले तो मैं, चूंकि दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण बराबर 360, टोटल 360 होता है, इसमें लघु वाला घटा देंगे -90, तो 270 डिग्री। 360 डिग्री में से 90 डिग्री जाएंगे तो 270 है ना, 260 200, ठीक है। इसलिए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र यही है त्रिज्या खंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इसको थीटा डैश मान लेते हैं, और ये थीटा डैश है ना। पाई का मान कितना लेना है, 314 बट्टा में 100 इंटू 10 इंटू 10, आर 10 है। थीटा कितना है 270 बट्टा में 360, 0 से 0 कट गई, 100 से 100 गया, 9 3 27, 9 चौका 36, 2 से कटा 2, 2 से कटा तो 157, 157 को 3 से गुणा किया, 7 या 21, 5 या 15 और 2 17, 3 और 1 4 बट्टा में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 10, 5 दूनी 10.5 सेमी स्क्वायर। चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है 28.5 और सेकंड है 235.5, ठीक है, बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट था ना, ये सेकंड पार्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है, और इस चाप मान लेता हूँ AB द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, 60 डिग्री का है। त्रिज्या 21 है, 21, ठीक है। इस चाप की लंबाई भी ज्ञात करनी है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, और त्रिज्या खंड द्वारा जीवा द्वारा बने इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी मुझे ज्ञात करनी। तीनों चीज़ें ज्ञात करनी। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 2πr थीटा बट्टा में 360। यहाँ लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ। चाप की लंबाई, थर्ड सूत्र है, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr थीटा बटा में 360 डिग्री। थर्ड नंबर सूत्र है। तो पहले जो चीज देखिए वो लिखते हैं आंसर में। r बराबर 21 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब फर्स्ट में चाप की लंबाई बराबर, सूत्र पहले 2πr थीटा बट्टा में 360, 2 गुणा 22 बट्टा में 7 गुणा r 21 गुणा थीटा 60 बट्टा में 360। बोले सर ये पूरे के बट्टा में, तो देखो गुणा में पूरे के बट्टा में ही है ना। ये पूरा एक लाइन खींच दो, या पूरे ऐसे अलग अलग लिख दो। ये पूरे के बट्टा में प्लस माइनस होना, यूं पर प्लस माइनस होते तो अलग अलग यूं नहीं लिख सकता था, तब अलग पूरे के बट्टा में लिखना पड़ता। अब ये पूरे के बट्टा में माना जा रहा है 360। 1 0 से 1 0 गया, 6 के पाड़े में 36, 6 बार 7 3 21, 3 से काटा 6 को तो 2, और 2 से काटा 2 को तो 2 कट गया, कितना बचा 22 सेमी। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेमी, ठीक है। नंबर 2 में क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान
22/7 आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 बट्टा में थीटा 60 बट्टा में 360। 0 से 0 कट गया 6, 3 से काटा तो 2, 2 से काटा तो 11, 11 को 21 से गुणा किया तो 21 से कम 21, 2 23, 2 से 31 सेमी स्क्वायर। चाप की लंबाई में सेमी और क्षेत्रफल में सेमी स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आ गया। अब है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र लगा के भी कर सकते हैं अपने ना, क्यों? क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री और साइन 60 का मान अपन सारणी से देख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं और अपन ये भी इससे भी कर सकते हैं कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का। अब त्रिभुज OAB देखो ये 60 डिग्री का है और ये दो भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री त्रिभुज OAB में। कोण O 60 डिग्री का दे दिया प्लस कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखा? क्योंकि कोण A बराबर है कोण B, तो दो कोण A बराबर है 120 डिग्री, तो कोण A बराबर है 60 डिग्री। कोण A भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। चलो अब ये इसी सूत्र से निकालते हैं। इससे भी निकाल सकते हो आप, निकाल के देखना, लेकिन मैं इससे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये फिर काम है ना, ये काम सारा क्या है अपना, ये फिर कॉपी में करके दिखाएंगे त्रिभुज OAB में। तो त्रिज्याखंड का तो मैंने निकाल रखा 231 माइनस √3/4 भुजा की स्क्वायर। कारण क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें √3 का मान बोला है कि उसने बोला नहीं है, तो ऐसे छोड़ देंगे √3 में ना। तो 231 बट्टा में कुछ नहीं, बट्टा में तो माइनस √3/4 भुजा। और भुजा क्या है? 21 की स्क्वायर कितने होंगे? 441। यहीं छोड़ देंगे, इतना ही सेमी स्क्वायर। देखते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 231 में 441 √3/4 सेमी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये हल नहीं होगा ना, क्योंकि इसके √3 प्रकृति की संख्या इसके साथ गुणा में। ये घटा दो, कहीं आप लघुत्तम ले सकते हो, लेकिन ऊपर फिर घटेंगे नहीं, क्योंकि 441 के गुणा में क्या है? √3, घटेंगे नहीं। इतना ही छोड़ दो, इतना भी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की 15 सेमी त्रिज्या वाले वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है मुझे 3.14 और √3 का मान आएगा वहाँ क्या लेना है? 1.73। तो जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं आंसर में। डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। यो केंद्र वाला वर्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। त्रिज्या कितनी है? 15 सेमी, ये भी 15 सेमी, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। और पूरे वर्त में से लघु का घटा देंगे तो दीर्घ का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि R बराबर 15 सेमी, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मैं सूत्र से कर रहा हूँ कि बार पाई R² थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 R² साइन थीटा। पाई का मान कितना लेना? 314 बट्टा में 100। बोले सर कैसे? 3.14 लेना, पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। R² 15 × 15 गुणा में थीटा 60 में 360 माइनस 1/2 R² मतलब 15 × 15 इंटू थीटा साइन 60
ठीक है। 1 0 से 1 0, 6 से काटा तो 6 6, ठीक है। 5 से काटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि बट्टा में 100 है तो सीधा पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 से काटा तो 5, 3 से काटा तो 2 और 2 से काटा तो 157। 157 इंटू 15 इंटू, मैंने आपको पहले बताया था बट्टा में 100 आए, 10 आए, 1000 आए तो उनको काटते नहीं, गुणा कर देंगे और बट्टा में सीधा 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें। माइनस 15 को 15 से गुणा किया 225 बट्टा में 2 इंटू साइन 60 का मान √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2 और √3 का मान रखूँ मैं तो कितना बोला उसने 1.73 और पॉइंट हटाऊँ तो 173 बट्टा में 100, ठीक है। ये कुछ नहीं कट रहा, ये 15 को 15 5 75 को 157 से गुणा किया, 7 5 35, 25 3 28, 5 2 7, 7 7 49, 35 39, 7 3 10, 5 9 8 17, 16 1 17, 1 1 11 775, 11 775 बट्टा में 100 माइनस 225 को 173 से किया तो 225 को 173 से गुणा किया तो 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 दूनी 14 1 15, 5 2 2, 5 12, 7 6 13 5 18 1 19, 7 1 8, 3 भाग दे देता हूँ 4 का, देखो 2 दूनी 4, 9 चौका 36, 2 बच्चे 29, 7 चौका 28, 1 बच्चे 12, 4 तिया 12, फिर 5 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 20, हाँ तो 97 41.25, 97 41.25 बट्टा में 100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो 117.75 माइनस पॉइंट 2 अंक इधर रख जाएगा तो 97.41, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 2 है तो छोड़ देते हैं सीधे, है ना। घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट, 7 में से 7 गया तो 0, 11 में से 9 गए तो 2 सेमी स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का कितना आया 20.34। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 20.43, 20.43 4 3 3 4 पॉइंट के बाद 35 28 7 49 10 17 15 7 6 35 17 15 5 7 14 5 19 8 3 6 छक्का 36, 2 बच्चे 29, 7 चौका 28, 1 बच्चा 4 तिया 12, नहीं 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा 3, हाँ तो 4 3 आ जाएंगे ना, 4 3 सेमी स्क्वायर बिल्कुल सही है। आगे वाले अंक छोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद तीसरा अंक 1 है ना, ये लघु का आया, अभी लघु का है। अब मुझे दीर्घ का भी चाहिए, तो दीर्घ का कैसे निकालूंगा आप ये खुद करेंगे, मैं बता देता हूँ। आप दीर्घ का कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का कितना है 20.43, 20.43। ये गणना करेंगे आप, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आपका सी आएगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत मतलब कौन सा, लघु का या दीर्घ का। तो कोण देखा अपन ने, कोण 180 डिग्री से छोटा है तो लघु का है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना मुझे। ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 किया था अपन ने 12.2 के इंट्रो पार्ट में, उससे भी देख के अपन कर सकते हैं, लेकिन इसको रिपीट करते हैं अपन, है ना। पहले जो चीज देख के डायग्राम बनाते हैं। वो केंद्र वाला वृत्त जिसकी कोई जीवा है ए बी और जिसकी त्रिज्या है 12 सेमी, ये भी त्रिज्या 12 सेमी, और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का 120 डिग्री का, और इस लघु वृत्तखंड का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकलेगा, कैसे, अब देखो, अब यहाँ पे अपन ये सूत्र नहीं लगा सकते। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 160 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोले सर क्यों, क्योंकि यहाँ साइन थीटा की जगह मैं 120 रखूंगा। साइन 120 डिग्री का मान हमें 10th लेवल तक निकालना नहीं है, तो आगे अपन त्रिकोणमिति सीख जाएंगे कक्षा 11 में, तो अपन 120 डिग्री का भी मान निकाल देंगे। लेकिन अभी तक आप साइन 120 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते, तो अपन ये तरीका यहाँ, ये सूत्र यहाँ पे आके लगता नहीं, यहाँ पे ये सूत्र काम का नहीं है। तो हमारे पास ये सूत्र है कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अपन घटाएंगे, है ना। ये सूत्र क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी तक फिलहाल हमारी टेबल सारणी जो है 0 30 45 60 और 90 के लिए है। 90 से ज़्यादा 120 डिग्री कोण में निकाल ही नहीं सकता। यहाँ 10वीं लेवल तक 11वीं में निकाल सकते हैं, तो आगे की बात नहीं करेंगे अभी। तो अपन ये तरीका अपनाएंगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का घटाएंगे। पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो चीज़ देर के लिख देते हैं आंसर में। चूँकि R बराबर 12 सेमी, थीटा बराबर 120 डिग्री, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान कितना लेना है 3.14, पॉइंट हटाऊंगा तो 314 बट्टा में 100 इंटू 12 इंटू 120 बट्टा में 360। 1 0 से 1 0 कटिए, 12 3 36 और 3 के पढ़े में 4 बार, तो क्या आया 314 इंटू 12 चौका 48 बट्टा में 100 सेमी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, गुणा कर दो यार। 314 को 48 से गुणा कर देता हूँ। 314 इंटू 48, 8 चौका 32, 8 3 11, 8 3 24 और 1 25, 4 चौके 16, 5 12, 2 7 10 5 1, कितना है 150 72 बट्टा में 100 सेमी स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का आ गया। अब मुझे चाहिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इसमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा, 1/2 गुणा आधार AB लूंगा और ऊंचाई क्या लूंगा, क्योंकि 190 डिग्री कोण होता तो आधार और ऊंचाई हो जाती। अब ये 60 डिग्री कोण है, सॉरी 120 डिग्री कोण है, तो कैसे करेंगे, रचना करनी पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था सेम प्रोसेस, रचना O से OM मान लेता हूँ, OM लंब खींचा, AB खींचा, इसलिए AM बराबर क्या हो गया, MB बराबर क्या हो गया, AB बट्टा में 2। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता है, समद्विभाजित। पर में है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित कर देता है। अब ये कोण 120 डिग्री का आप याद रखना है ना। अब इसलिए वह RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAM सर्वांग समय त्रिभुज OBM, OAM सर्वांग समय OBM, तो पूरे ये दोनों कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण AOM ये वाला कोण BOM बराबर है, बराबर 120 बट्टा में 2, तो कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री।
इसलिए समकोण त्रिभुज ओ ए एम में साइन थीटा, देखो साइन क्यों लिया, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री का है, कर्ण पता है मुझे, लंब आ जाएगा, उससे ए एम आ जाएगा। साइन 60 क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लंब का नाम क्या है, ए एम, बट्टा में कर्ण का नाम क्या है, ओ ए। साइन 60 का मान √3/2। ए एम का मान मुझे पता नहीं है, और इसका कितना है 12, तिरछा गुणा किया तो ए एम बराबर 12√3/2, तो 6√3। इसलिए ए बी बराबर 2 MA। ए बी जो है तो 2 AM की क्या होगी, दुगनी। तो ए बी बराबर 2 × 6√3 बराबर 12√3 सेमी। ए बी आ गई। पुनः समकोण त्रिभुज ओ ए एम में कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। बोले सर अब कोस क्यों लिया, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा लंब आ गई, लंब से मेरे पास ए बी आ गई, और इस अब मैं कोस लूंगा तो आधार में और कर्ण में उससे क्या आ जाएगा, आधार मतलब ओ एम आ जाएगा। कोस 60 बराबर आधार ओ एम बट्टा में कर्ण की जगह कितना रख देंगे, 12। कोस 60 का मान कितना आता है, 1/2 बराबर ओ एम बट्टा में 12, तिरछा गुणा किया तो 2 OM बराबर 12, तो ओ एम बराबर 12/2 तो 6 सेमी। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का 1/2 गुणा आधार ए बी लिया, गुणा में ऊंचाई ओ एम। 1/2 गुणा आधार ए बी कितना है, ए बी कितना है 12√3 गुणा ओ एम कितना है 6 2 से घटा 3, तो 12 तिया 36 इंटू √3 का मान 173/100। 36 को 173 से गुणा करो, 36 18, 7 का 42 और 1 43, 6 4 10, 3 3 9, 7 21, 3 2 5, तो 8 9 3 12, 2 6, 62 28 बट्टा में 100। इसके भी पॉइंट लगा देता हूँ, तो 150.72, और इसके भी पॉइंट लगाऊंगा तो 62.28 सेमी स्क्वायर। ये भी सेमी स्क्वायर। तो ये देखो, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिभुज का आ गया। अब मुझे वृत्तखंड का निकालना है, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का कितना आया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, 150.72 माइनस 62.28, इसको समीकरण नंबर 2। और आपने कहाँ से लिखा, 1 व 2 से घटाओ, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4, यहाँ 10 दोगे तो 8, 14 में से 6 गए तो 8, 88.44 सेमी स्क्वायर। ये था वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटाया। और ये सारी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी, त्रिभुज का आधार और लंब निकालने के लिए। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा के अपनी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, और त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का घटाया तो मेरे पास वृत्तखंड का आ गया। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।